Hello students, welcome to my channel. Learn with me #DAV Studies. So today we are going to do chapter number 8, Land and the People. So in this chapter we will study the characteristics of some regions of the world to understand the lives of people within different natural ecosystem. The regions for the study are the Sahara and Ladakh Desert, the Prarai and the wild grasslands, the Amazon basin and the Ganga Brahmaputra basin. So first we will read about life in desert. ठीक है, तो डेजर्ट में लोगों की लाइफ कैसे होती है सबसे पहले हम ये लर्न करेंगे मतलब पढ़ेंगे, वी विल रीड इट. ठीक है, तो फर्स्ट टेक इट एज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, अंडरलाइन कर लो कि अ डेजर्ट इज़ अ रीजन हैविंग एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस विद वेरी लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्कैंटी वेजिटेशंस. तो वो कहते हैं कि एक डेजर्ट एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एंड वहाँ पे बहुत कम अमाउंट में रेनफॉल मिलती है हमें देखने को, बहुत कम बारिशें आती हैं एंड वेजिटेशन भी उसकी वजह से कम ही होती है. स्कैंटी वेजिटेशन हो, स्कैंटी मतलब लो वेजिटेशन, लेस अमाउंट ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि वेजिटेशन भी वहीं पे होती है जहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ यानी कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो. जैसे पंजाब इज़ अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल एरिया, क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा बारिशें पड़ती हैं और ना ज़्यादा वहाँ पे ड्रॉट होता है, यानी कि ना ज़्यादा सूखा पड़ता है, ना ज़्यादा टाइम पीरियड लेते हैं वो बारिश के लिए और ना ज़्यादा उनके बारिशें पड़ती हैं. ठीक है, सो इन चैप्टर 6 वी हैव कैटेगराइज्ड डेजर्ट एज हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट. हमने चैप्टर 6 में ये पढ़ा था ना कि हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट के बारे में. लेट अस नो मोर अबाउट लाइफ इन दीज डेजर्ट. तो चलो आओ अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इनका कहने का यही मतलब है. तो सहारा जो है ना, सहारा डेजर्ट इज़ बेसिकली द हॉट डेजर्ट. सहारा डेजर्ट इज़ अ हॉट डेजर्ट. पढ़ लेते हैं. हॉट एंड ड्राई लैंडस्केप कवर्ड with layers of sand having very scanty vegetation is known as hot desert. एक ऐसा डेजर्ट हॉट एंड ड्राई लैंडस्केप जो कि कवर्ड होता है सैंड से, सैंड की लेयर्स से, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट में वेजिटेशन पाई जाती है, उसको कहते हैं हॉट डेजर्ट. तो इसको भी आप स्टार में लेकर पेपर से पहले ज़रूर पढ़ के जाना अगर ये आपके लिस्टेड पार्ट में नहीं मिलता आपको. The Sahara is the world's largest and the hottest desert on earth. The word Sahara in Arabic means desert. It covers almost the entire northern part of Africa. It lies between Atlantic Ocean in the west, Red Sea in the east, Mediterranean Sea in the north, and huge mounds of sand dunes in the south. It is also bounded by a chain of mountains in the north called the Altus Mountains. तो यहाँ पे उन्होंने आपको सहारा डेजर्ट की लोकेशन बताई है. ठीक है, नाउ लेट्स रीड डू यू नो बॉक्स. ठीक है, the highest recorded temperature is about 58 degrees Celsius at Al Azizia in Libya in the northern part of Sahara. 58, हमारे यहाँ 38-40 होता है तो हमारी जान निकलने लग जाती है. 58 डिग्री सेल्सियस, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर इट इज़. द ओनली सोर्स ऑफ वाटर इन सहारा डेजर्ट इज़ द नाइल रिवर. जो सिर्फ एक सहारा डेजर्ट में पानी, रेनफॉल ही नहीं है तो पानी कहाँ से होगा, तो सिर्फ एक ही सोर्स है वहाँ पे. कौन सी? नाइल रिवर. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना पड़ेगा आपको, वो पूछेंगे नेम द ओनली सोर्स ऑफ वाटर इन सहारा डेजर्ट, यू विल राइट नाइल रिवर. ठीक है, सैंड ड्यून्स आर क्वाइट कॉमन इन द रीजन. द सहारा इज़ अ रीजन ऑफ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद क्लियर स्काई. द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़ लेस देन 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है. इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे वेयर एज द नाइट्स आर कूल.
बहुत ज़्यादा गर्म होता है। क्यों? रात के टाइम पे, और दिन के टाइम पे बहुत गर्म होता है और रात के टाइम पे बहुत ठंडा होता है। अब इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है बेटा, सन की हीट जो है ना वो मिट्टी में आ जाती है। जो वहाँ सैंड होती है ना, सैंड में एब्जॉर्बेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है वो चीज़ को। जैसे आप कोई सैंड लोगे, उसके ऊपर पानी पाओगे ना, तो वो पानी भी एब्जॉर्ब कर लेगी। ऐसे ही जो सन की हीट वाली रेज होती है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेती है वो, तो इसलिए उनके दिन जो है, डेज जो हैं उनके, वो गर्म वाले हो जाते हैं। नाइट में मून इज़ कूल, तो मून से जितनी थोड़ी थोड़ी उसको ठंडक मिलती है, सन से शांति मिलती है, तो वो क्या करती है, अपने अंदर ठंडक बिठा लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ठंडे क्लाइमेट को, तो इसलिए रात को उनके ठंड हो जाती है। ठीक है। The day temperature is about 43 degrees Celsius and the temperature at night goes down to 10 degree Celsius. नीचे चला जाता है 10 डिग्री सेल्सियस से, मतलब वेरी 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 कोल्ड। As a result of high temperature and low rainfall, vegetation cover is scanty और ऑलमोस्ट नील, नील कह देते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, एक्सेप्ट नियर द नाइल रिवर वैलीज़। नाइल रिवर वैलीज़ के आसपास तो हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वहाँ पे पानी की ठीक है मतलब अमाउंट, तो बाकी जगहों पे बहुत ही कम, यानी कि स्कैंटी और नील कह देते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। द सहारा इज़ sparsely covered with vegetation like grasses, shrubs, bushes. Plants have long roots that reach deep into the soil to absorb moisture. The important trees are cactus and date palm. तो वहाँ पे कॉमन पाए जाने वाले प्लांट्स या ट्रीज़ कहाँ पे? डेजर्ट एरियाज़ में, सहारा डेजर्ट में। वो क्या है? कैक्टस। कैक्टस देखा है कभी आपने? उसके आसपास कांटे से होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ डेट पाम ट्रीज़। डेट पाम ट्रीज़ पता है ना, ऐसे आप छोटे होते ऐसे कर कर बनाते होंगे बहुत बच्चे, है ना, ऐसे 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 समथिंग लाइक, मतलब ऐसे आप लोग, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, तो आप लोग अच्छे बनाते होंगे, है ना। तो मतलब ऐसे ट्रीज़ जो होते हैं उनको क्या कह देते हैं? डेट पाम ट्रीज़। तो वो कहते हैं कि डेट इज़ मोस्ट कॉमन फ्रूट हेयर। डेट पता है आप लोगों को? डेट, खजूर खाते हो आप? खजूर ठंड के टाइम पे मम्मा लोग खजूर देती होंगी आपको, तो वो खजूर के ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे। और डेट जो है बहुत ही कॉमन फ्रूट है वहाँ का। बोथ एनिमल्स एंड पीपल ईट डेट। वहाँ पे एनिमल्स भी डेट खाते हैं एंड लोग भी डेट खाते हैं। द सैप ऑफ डेट ट्री इज़ यूज्ड टू मेक वाइन। जो सैप होती है डेट ट्री की, सैप जो होती है डेट ट्री की, वो किसको बनाने के लिए यूज़ होती है? वाइन बनाने के लिए यूज़ होती है, ड्रिंक्स बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ होती है। द सीड्स ऑफ डेट फ्रूट आर क्रश्ड एंड यूज्ड एज फोल्डर फॉर द कैमल्स एंड गोट्स फॉडर। तो वो कहते हैं कि जो सीड्स हैं किसके? डेट फ्रूट के, उनको क्रश किया जाता है और उनको यूज़ किया जाता है फॉडर के लिए, एज अ फॉडर फॉर किसके लिए? कैमल एंड गोट्स के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि द मोस्ट कॉमन एनिमल इन डेजर्ट एरियाज आर कैमल। कैमल जो है मोस्ट कॉमन है डेजर्ट एरियाज में एनिमल। द लीव्स एंड ट्रंक्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग बास्केट्स, रोप्स एंड डोर्स। ठीक है। Now let's read more about it. Next is some of animal species found in Sahara Desert are fox. फॉक्स मिल जाता है, जैकल देखने को मिलता है, सैंड फॉक्स देखने को मिलती है, कैमल्स देखने को मिलते हैं। द कैमल हैज़ अ हम्प एट अ बैक टू स्टोर इनफ फैट with which it can live without food for several days. तो वो कहते हैं कि कैमल के पास एक हम्प होता है बैक पर, जो कि स्टोर करने के लिए इनफ होता है, खाना स्टोर करते हैं हम अपने हम्प में, जिससे कि वो सेवरल डेज से भूखा रह सकते हैं। न्यूमरियस टाइप्स ऑफ reptiles are found in Sahara. एग्जाम्पल फ्रॉग्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एट्सेट्रा। ये सब इंसेक्ट, ये भी मिल जाते हैं एनिमल्स। इंसेक्ट्स जैसे कि स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स also inhabit this desert. The northwestern part of Sahara is known as Rocky Desert. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है सहारा का, वो क्या है? रॉकी डेजर्ट। टेक इट एज अ स्टार पॉइंट, ठीक है। रॉकी डेजर्ट बुलाते हैं उसको। मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ बैरन एंड
यूनी अनहैबिटेड, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो, पॉपुलेशन भी कम है वहाँ पे, पॉपुलेशन इज़ मेनली कॉन्सनट्रेटेड नियर द वाटर बॉडीज़, ऑब्वियसली बेटा पानी के आसपास ही वहाँ ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग, वहाँ ज़्यादा रहते हैं। लाइक ओसिस, जैसे कि ओसिस, द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज़ पॉसिबल अराउंड द ओसिस, ओसिस के आसपास ही जो है कल्टीवेशन भी पॉसिबल हो पाती है, ठीक है, यानी कि क्रॉप्स ग्रो करना। मेजर क्रॉप्स आर वीट, वीट जो है मेजर क्रॉप है, मेज़ मेजर क्रॉप है, बैर्ली, मिलेट्स, बीन्स एट्सेट्रा, ये सब जो है मेजर क्रॉप्स हैं वहाँ की। पीपल प्रेफर वाइट एंड लूज क्लोथ्स टू बेयर द हीट, पीपल जो वहाँ रहते हैं, लोग जो वहाँ रहते हैं, वो वाइट और खुले डुले कपड़े पहनने अच्छे पसंद करते हैं, बेयर द हीट, ताकि वो हीट को सहन कर सकें, ठीक है। सो अब मैं आपको एन ओसिस दिखा रही हूँ, बुक पे ही हमें पिक्चर गिवन है, एन ओसिस एंड बेडियोन्स, ये बिडियोन्स है एंड ये ओसिस है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लद्दाख डेजर्ट। अब हमने सहारा डेजर्ट पढ़ लिया इस वीडियो में, लद्दाख द कोल्ड डेजर्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।